गैस बुआ पहुंच गई है और नीचे, और मैं आराम से जा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे तो हेलो वेलकम नमस्ते, और आप रहे हमेशा हंसते। सो दोस्तों कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। सो दोस्तों अभी हम रखे हैं थोड़ा सा जंगल की तरफ, और यहाँ पे देखो बिल्कुल जो चीड़ के पेड़ हैं, और बहुत सारे चीड़ के पेड़ हैं इधर। यहाँ ज़्यादातर जंगल चीड़ के पेड़ों का ही है, और कहते हैं चीड़ के पेड़ों से शुद्ध हवा, जैसे नीम के पेड़ में ज़्यादा ऑक्सीजन रहती है ना, चीड़ के पेड़ों में भी ऐसे ही रहता है। तो यहाँ पे तो चीड़ के पेड़ है, और हमारे घर से थोड़ा सा आगे, और अभी हो रहे हैं दिन के 9:30। तो मैं आपको दिखाती हूँ एक बारी चारों तरफ का व्यू यहाँ से। सो दोस्तों उधर है घर बुआ लोगों का, और कुछ ये है ऐसा नज़ारा। तो बुआ जा रही है अभी आगे आगे, और हम जा रहे हैं किधर, अभी देखते हैं किधर जा रहे हैं, है ना। तो अभी हम आपको भी दिखाते हैं। हम जा रहे हैं चीड़ की लकड़ियाँ लेने के लिए। सो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं चीड़ की लकड़ियाँ लेने के लिए, और बाकी आपको आगे दिखाती हूँ क्योंकि यहाँ का रास्ता थोड़ा सा बेकार सा है। तो पहले बुआ कह रही पहले पहुँच जा, फिर जाके वीडियो बनाना। देखते हैं अभी आपको भी दिखाती हूँ। बहुत ख़तरनाक रास्ता है। सो दोस्तों कुछ ऐसा रास्ता है यहाँ का, और नीचे बिल्कुल ढंगार है। तो पहले पहुँच जाते हैं, फिर जाके आपको बताते हैं, ठीक है। चलो बुआ चली गई आगे आगे। सो दोस्तों ऐसा रास्ता है यहाँ पे, अगर फ़ोन बिल्कुल हाथ से छूटा तो नीचे गदेरे में जाके गिरेगा, कहीं रुकेगा नहीं। तो इसलिए मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में। पहले हम जगह में पहुंच जाते हैं जहां हमें जाना है। तो चलो। तो दोस्तों पहाड़ में रहना चलना इतना आसान नहीं है जितना लगता है, जितना लोग कहते हैं कि हम ट्रैक करेंगे ये करेंगे। अगर थोड़ा सा भी कोई भूल चूक हो गई ना, तो जान से भी हाथ धोना पड़ता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो आसान नहीं है पहाड़ के नारियों के लिए या फिर पहाड़ी लोगों के लिए। बाकी दिखाते रहेंगे आपको आगे, है ना। सो दोस्तों यहाँ पे ऐसे रास्ते हैं, थोड़ा सा भी पैर फिसला तो सीधा इन शीलों में, ये जो चीड़ के पत्ते होते हैं इनमें बहुत फिसलते हैं। तो थोड़ा सा भी अगर पाँव फिसला तो सीधा ढंगार है नीचे। तो इसलिए अपनी सेफ्टी अपने हाथ में, है ना। और ये इनको बोलते हैं चिलो। और बचपन में हम जब बुआ के घर आते थे ना, तो इसकी झूला बना के हम पूरे जंगल में गुलपत्ती खेलते थे, और मतलब बोले तो घुसड़ी खेलते थे। हमारे लिए वही खेल था उस टाइम पे। गैस बुआ पहुंच गई है और नीचे, और मैं आराम से जा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा चीड़ के पत्ता फिसलने का डर है। इसलिए बहुत सारे चीड़ के पत्ते हैं और इसलिए फिसलने का डर है। तो बुआ कह रही तू आराम से आ। बाकी नज़ारा तो भाई साहब एक नंबर। तो दोस्तों मैं तब से अब पहुँच रही हूँ। बुआ ने तो काम भी शुरू कर दिया है जिसके लिए हम आए हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं बता दूँ कि हम यहाँ पे आए क्यों हैं। हम जंगल की तरफ इसलिए आए हैं क्योंकि जो चीड़ के पेड़ होते हैं ना, उनसे एक छिल निकलता है। छिल बोले तो पतली पतली लकड़ियाँ निकलती है, और जो कि आग जलाने के काम आती है। तो यहाँ पे तो गदेरा वगैरह है नहीं, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा। हमारे यहाँ तो कीड़े वगैरह डालते हैं, लेकिन मेरी बुआ और उसी छिल से आग जलाते हैं। मेन काम जो उसका होता है वो आग जलाने का होता है। जैसे कि हम कीड़े वगैरह में आग जलाते हैं तो चूल्हे में, तो वो छिल का काम जो होता है आग जलाने का होता है। तो मैं आपको एक बार बुआ दिखाती कैसे निकालती है छिल। तो चलो पहले यही देखते हैं, फिर आगे आपको बताती हूँ। तो दोस्तों ये है मेरी बुआ, और मेरी बुआ यहाँ पे कुल्हाड़ी चला रही है। तो इन
इन चीड़ के पेड़ों के नज़ारे तो बहुत ही ख़तरनाक दिख रहे हैं। यहाँ से नज़ारे एक नंबर के हैं, तो आपको इन नज़ारों का आनंद उठाइए तब तक। तो गाइस वही छिल जो अभी निकाल रही है बुआ, तो उन्हीं को लेने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और अभी बुआ निकाल रही है। और इस साल तो मतलब जो इस पेड़ से निकाल रही है उसमें आग लगा हुआ है। तो इस साल तो उत्तराखंड में कोई भी ऐसी जगह मुझे लगता नहीं है कि जो उत्तराखंड की जंगलों में जहाँ पे आग ना पहुँचा होगा। इस साल सारे पेड़ों को, सारे जंगलों को आग ने अपने चपेट में लिया है। तो ये देख सकते हैं हर पेड़ पे ये कोयला कोयला सा बना हुआ है। और यहाँ पे बहुत भयंकर आग लगी थी जब कुछ दिन पहले, फिर बारिश हुई तो अभी बुझी है। तो अभी बुझी आग। और इस साल कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहाँ उत्तराखंड में आग नहीं लगाया गया होगा या फिर नहीं लगी है। अब वो चाहे लगाया गया है या लगी है ये तो वही जाने, और जिन्होंने लगाया या फिर खुद से कैसे लगी है या फिर गलती से लगी है, लेकिन जैसे भी लगी है आग लगी है हर जगह। तो यहाँ पे भी आग पहुँचा था। और जंगलों में तो हर जो पेड़ हैं वो कोयले कोयले हो रखे हैं, कोई आधे जल के गिरे हैं, कोई पूरे जल गए हैं। पेड़ ही नहीं, बहुत पशु पक्षी और किसी चिड़ियों के अंडे वगैरह तो अभी तो यहाँ पे नहीं है। तो कृपया करके दोबारा ऐसा गलती से भी कुछ ऐसी चीज़ें ना फेंकें जिससे कि आग लगने की संभावनाएं हैं। तो अभी तक तो यहाँ पे कहीं भी आग नहीं है। पिछली बारिश थी जो उससे बुझ गया है। गाइस यहाँ पे देखो कितने सारे बंदर हैं। तो ये बंदर पता क्या खा रहे हैं, जो चीड़ के पेड़ पे ना एक फल होता है उसको श्यूता बोलते हैं। तो वो उठा उठा के खा रहे हैं यहाँ से। इस टाइम पे तूफान में झड़े होंगे ना, तो वो खा रहे हैं। तो कुछ ऐसा होता है वो फल, मैं आपको दिखाती हूँ। फल तो नहीं लेकिन जिस पे वो फल लगता है तो कुछ ऐसा होता है। और इसके अंदर ना फल लगते हैं। तो इसमें तो खैर नहीं है क्योंकि ये तो बिल्कुल जल भुन रखा है। और इसके अंदर होते हैं वो फल, इनके बीच में। तो वो ढूंढ ढूंढ के खा रहे हैं। देखो कितने सारे बंदर हैं। और इन पेड़ों पे भी लगे हुए हैं अभी फल। बाकी कुछ उड़ उड़ के अगर मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। नीचे गिरे होंगे, ऐसे तो दिखेंगे नहीं। बाकी बुआ ने बहुत सारी लकड़ियाँ फाड़ ली है तब से। और नज़ारे तो जितने देखो उतने कम है। ये देखो एक तो सामने ही आ रहा है बंदर। बाकी मामा जी जा रहे हैं, बकरियां लेके घर जा रहे थे लेकिन हमें देखा फिर आगे वापस। और ये बंदर देखो बिल्कुल मेरी तरफ आ रहा है। भाई मुझे मत खाना, खान में नो भाई साहब। ना ना वो खाते नहीं है, वो तो बिल्कुल यहाँ से उठा उठा के खा रहे हैं बंदर भी, ढूंढ ढूंढ के। उनको फल मिल रहे होंगे शूंता के। तो दोस्तों बुआ ने यहाँ पे बहुत सारी लकड़ियाँ काट ली और मैं इनको फटाफट से करती हूँ इकट्ठा। तो दोस्तों ये मैं सारे इकट्ठे कर रही हूँ। गाइस सब हो गए हमारे पास बहुत सारे छिल। तो छोटे छोटे तो हमने कट्टे में बन लिए, बाकी आपको दिखाती हूँ। तो जो छोटे छोटे वो बुआ ने कट्टे में डाल दिए हैं और बाकी एक बिटकी लगा दी है। तो ये बुआ लेके जाएगी और ये मैं लेके जाऊँगी। छोटे छोटे हैं इसमें। बाकी हमें जाना है उस वाले धार में और वहाँ से तब जाना है सीधा उधर ही है बुआ का घर। चलो कुला, ये है हमारी कुल्हाड़ी। सो दोस्तों चलते हैं अब घर, मिलते हैं आपको अगले नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।